मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा, मुल्क सनअती इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। रियासती हुकूमत मनरेगा में काम नहीं करने वाले बिहारी मजदूरों का सर्वे कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दागी अवामी नुमाइंदों के लिए खुसूसी अदालतें तश्कील देने की हिदायत दी। और पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन इंतखाब के लिए पोलिंग जारी, देर रात तक नतायज मिलने की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। छोटी और मुतवसत सनतों के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमारा मुल्क सनती इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। आज बिहटा में मरकजी हुकूमत के ताउन से बन रहे MSMC टेक्निकल सेंटर का संग बुनियाद रखने के बाद जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार देने के लिए पाबंद अहद हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत राम कृपाल यादव ने कहा कि गांव की तकनीकी तरक्की के बगैर तरक्की याफ्ता भारत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। इस मौके पर नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने MSME मरकज के लिए जमीन फराहम कराने के रियासती हुकूमत के फैसले की सताइश की। इस मौके पर MSME वजारत के सेक्रेटरी समेत दीगर अहम अफराद मौजूद थे। कि आज तक आज़ादी के बाद हमारी सरकार के पहले इस तरह का सेंटर पूरे हिंदुस्तान में 18 था, मात्र 18। और हमारी सरकार के प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष तौर पर मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में 15 ऐसे नए सेंटरों को प्रारंभ करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि आगे भी इस तरह के सेंटर का प्रस्ताव है जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे नौजवान बच्चों को कौशल प्रदान करने का काम करेगा। ये जो सेंटर है, ये सेंटर जिसका शिलालेख आज रखा माननीय मंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण ये सेंटर होगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करेगी। हुनर का अपना एक महत्व है। मैं बार बार कहता हूं, कोई ड्राइवर यहां से कहीं चला जाए, ये भी हुनर है। तैराकी करते हैं, ये भी हुनर है। लेथ चलाते हैं, ये भी हुनर है। कारपेंटरी करते हैं, ये भी हुनर है। राजमिस्त्री हैं, वो भी हुनर है। हुनर के बगैर आदमी बेकार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस ताकत को समझा और देश में पहली बार स्किल डिपार्टमेंट को बनाया और लगभग 30,000 करोड़ रुपया उस पर बजट देने का काम किया। आज ये टेक्नोलॉजी सेंटर, आप जानते हैं, यहां नेताजी सुभाष टेक्नोलॉजी सेंटर है, इंजीनियरिंग कॉलेज। आप जान रहे हैं कि यहां NIT को बगल में जगह मिला है। आप जान रहे हैं कि बिहटा में IIT है। हम इस टेक्नोलॉजी सेंटर में ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पार्टनर के रूप में रहेंगे, जो बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे। रियासत के सभी शहरों और देही इलाकों में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में हुई रियासत काबीना की मीटिंग में किए गए फैसलों की इत्तला देते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने बताया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल करने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 5 साल की सजा मिल सकती है। काबीना ने जमीन की खानदानी तकसीम की फीस सिर्फ 100 रुपए कर दी है। जनाब सुबहानी ने बताया कि असातिज़ा की तनख्वाह वगैरह के लिए रियासती काबीना ने 1247 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह रकम मरकजी हुकूमत की उमूमी तालीमी मुहिम के तहत रियासती हुकूमत का हिस्सा है। वजीर आला नीतीश कुमार ने हर घर नल का जल और पुख्ता गली नाली की मियारी तामीर में तेजी लाने की हिदायत दी है। बिहार तरक्याती मिशन की नाजिमुल उमूर इकाई की 5वीं निशस्त में वजीर आला ने 7 अहद के मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के साथ साथ मिशन के निशानों का भी जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला ने मुताल्लिका महकमों को अवामी बैतुल खला की तामीर के लिए खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत दी। वजीर आला ने मनरेगा में काम नहीं करने वाले बिहारी मजदूरों का सर्वे करने की भी हिदायत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने दागी अवामी नुमाइंदों के मामलों की समाअत के लिए पटना हाई कोर्ट को खुसूसी अदालत तश्कील देने की हिदायत दी है। कल इस मामले में अर्जियों पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने अवामी नुमाइंदों के खिलाफ तात्तुलज़दा मुजरिमाना मामलात को जल्द निपटाने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिदायतों में जरूरत के मुताबिक मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट को खुसूसी अदालतों में तब्दील करने को कहा है, जहां अवामी नुमाइंदों से जुड़े मुकदमों की समाअत तेजी से हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से कहा है कि इस सम्त में उठाए गए इक़दामात से 14 दिसंबर तक अदालत उज़्मा को वाकिफ कराया जाए। पटना यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट्स यूनियन का इंतखाब हो रहा है। पॉलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और ये दोपहर 2 बजे तक चलेगी। पॉलिंग में तलबा और तालिबात बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वोटों की गिनती और नतायज का ऐलान आज देर रात तक हो जाने की उम्मीद है। सीतामढ़ी जिले में यूनिसेफ की मदद से कई तरह के इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में पूरे जिले से आई ANM को बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने की तरबियत दी गई। इस मौके पर यूनिसेफ की डॉक्टर नोइदिता ने बताया कि भारत में 33% नौज़ायदा बच्चे सेप्सिस की वजह से दम तोड़ देते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि आसानी से सेहत खिदमात मुहैया कराने और इत्फाल शरह अमवात कम करने में ANM का अहम किरदार है। मां को दोनों हाथ से बच्चे को पकड़ना है और जितना भी नियोनेटल डेथ होता है उसमें से 33% जो है सेप्सिस के कारण होता है। सेप्सिस एक इन्फेक्शन है जो बच्चे के शरीर में हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ये हम जो है 7 तरह के लक्षण जो है वो देखे जाते हैं 0 से 2 मंथ में। 7 तरह के लक्षण में जैसे कि स्तनपान नहीं कर पा रहा है बच्चा, बच्चे को गर्म बुखार हो गया है, बच्चे को ठंडा बुखार है, बच्चे की सांस तेज चल रही है, बच्चे का पसली अंदर धंसना। तो इन 7 चिन्ह में से कोई भी एक चिन्ह अगर ANM लोगों को अपने क्षेत्र में ऐसा कोई भी डेंजर साइन बच्चे में